हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ स्टैटिस्टिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है सोर्सेज ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा को किस तरीके से इकट्ठा किया जाता है और कौन कौन से सोर्सेज होते हैं वो डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेकेंडरी डाटा होता क्या है? सेकेंडरी डाटा वो डाटा होता है जो पहले किसी और इन्वेस्टिगेटर या किसी और एजेंसी ने इकट्ठा किया हुआ है और हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, हम खुद से इकट्ठा नहीं कर रहे। तो देर आर बेसिकली टू सोर्सेज ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डाटा। फर्स्ट इज पब्लिश सोर्स एंड अनदर वन इज अनपब्लिश सोर्स। तो पब्लिश सोर्स क्या होता है? जो कहीं ना कहीं प्रिंट हुई पड़ी है, जो कहीं ना कहीं डाटा प्रिंटेड फॉर्म में, पब्लिश्ड फॉर्म में। ठीक है, तो इसके ऊपर अगर आपको आया तो पेपर में कैसे लिखना है उसी तरीके से मैं बताऊंगा। Publications of various organizations are the most important source ऑफ सेकेंडरी डाटा। तो जो भी पब्लिकेशंस होती हैं, जो भी मैगजीन्स वगैरह जो छापते हैं, पब्लिश करते हैं, प्रिंट करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वेरियस कंपनीज एंड डिपार्टमेंट्स एटसेट्रा एटसेट्रा, जो उनकी पब्लिश रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं, वो भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा होता है। These different sources of published data include the government publications। गवर्नमेंट के जो पब्लिकेशंस हैं वो आ जाती हैं, लाइक गवर्नमेंट इकोनॉमिक सर्वे प्रिंट करता है, या सेंसस ऑफ इंडिया होता है, या रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशंस ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो एनएसएसओ की रिपोर्ट्स हैं। एनुअल रिपोर्ट्स ऑन करेंसी एंड फाइनेंस, करेंसी और फाइनेंस पे कोई फाइनेंस मिनिस्ट्री में रिपोर्ट छापी। ठीक है, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज का कोई सर्वे किया, उसके ऊपर रिपोर्ट आ गई। एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स है जो इंडिया के, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का जो बुलेटिन, या फिर जो मैगजीन्स वगैरह छपते हैं एटसेट्रा। तो ये सारे गवर्नमेंट के जो पब्लिकेशंस हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा है। ठीक है, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस लाइक फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बर्थ एंड डेथ records of municipalities etc, reports of committees and commissions like report of the finance commission, pay commission etc, publications of international organizations like world development report, human development report etc, publications of research institutions like national council of applied economic research, indian statistical institute etc, and publications of trade bodies like फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जिसको फीकी कहा जाता है, एंड स्टॉक एक्सचेंज एटसेट्रा, जर्नल्स एंड न्यूज़पेपर्स एंड एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनीज। सिंपल वर्ड्स में, चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी रिपोर्ट या अपनी बुक पब्लिश करते हैं या डाटा प्रिंटेड फॉर्म में देते हैं, तो उसे पब्लिश डाटा कहा जाता है। समझ गए आप? तो पब्लिश डाटा बेसिकली, पब्लिश सोर्सेज वो सोर्सेज हैं जो कहीं ना कहीं प्रिंटेड फॉर्म में, वहां से हम डाटा को कॉपी कर सकते हैं या फिर डाटा को लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है अनपब्लिश सोर्स। अनपब्लिश सोर्स वो सोर्स है जो कहीं प्रिंट नहीं हुआ, पब्लिश फॉर्म में नहीं है, मगर किसी ना किसी ने इकट्ठा तो किया हुआ है ना, तो अगर हम उसको यूज करेंगे तो उसे अनपब्लिश सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा कहा जाएगा। ऑल स्टैटिस्टिकल डाटा नीड नॉट टू बी पब्लिश। सारा का सारा डाटा पब्लिश थोड़ी ना होता है। फॉर एग्जांपल, आपकी क्लास में टीचर अटेंडेंस ले रहा है, तो वो भी एक स्टैटिस्टिकल डाटा है, मगर वो कहीं पब्लिश थोड़ी ना होता है। ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर नहीं हो रहा तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। देर आर सर्टेन अनपब्लिश्ड डाटा एज वेल इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड बाय द फाइल्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एजेंसीज। जो भी गवर्नमेंट या प्राइवेट एजेंसीज या ऑर्गेनाइजेशन कोई डाटा प्रिंट करती है, उनका इंटरनल रिकॉर्ड है, डाटा कलेक्ट करती है, उनका इंटरनल रिकॉर्ड है उस ऑर्गेनाइजेशन का, मगर वो प्रिंट नहीं होता, पब्लिश नहीं होता। इन एडिशन, अनपब्लिश्ड डाटा may be available with many research institutions, individual scholars, trade associations, universities, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एटसेट्रा। तो ये डाटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पाया जा सकता है, और ये डाटा बस वो इकट्ठा कर लेते हैं अपनी सहूलत के लिए, अपनी फैसिलिटी के लिए, मगर वो कहीं प्रिंट या पब्लिश नहीं करते। दीज अनपब्लिश्ड इंफॉर्मेशंस कैन बी यूज्ड एज सेकेंडरी डाटा विद द परमिशन ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस। अगर इन ऑर्गेनाइजेशंस की परमिशंस हो तो हम इन डाटा को इस्तेमाल कर सकते हैं, तभी तो वो देंगे ना, नहीं तो हमें कैसे पता लगेगा। However, while using data collected by other agencies and sources, we have to take various precautions regarding reliability, adequacy, and suitability of those data by their users। हम उनसे ले तो रहे हैं डाटा, रिक्वेस्ट कर दी कि हमें ये डाटा चाहिए जो आपके पास पड़ा है, तो उन्होंने अनपब्लिश फॉर्म में डाटा हमें प्रोवाइड तो कर दिया, मगर हमें ये देखना है कि वो कितना सूटेबल है हमारी स्टडी के लिए। अगर सूटेबल है तो ही इस्तेमाल करना है, अगर सूटेबल नहीं है तो फालतू का डाटा जो हमारे लिए सूटेबल ही नहीं है वो इस्तेमाल क्यों करना। समझ की बात? आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।
अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और नेक्स्ट टॉपिक मैं कराऊंगा सेंसस मेथड। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।